नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पंचदेव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक के पंचदेवता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। वह कार्तिक मास में पंचदेव के पूजा का नियम लेती थी। वह रानी कार्तिक महीने में कुआं पर स्नान करती, पीपल तुलसी सींचती, पंचदेवता की पूजा करती और कथा कहानी कहती थी। उस नगर के लोगों ने देखा और कहा, यह कैसी रानी है, कुआं पर स्नान करती है, पीपल तुलसी सींचती है। रानी तो वह होती है जो महल में ठाट बाट से रहे। एक दिन एक आदमी ने राजा से शिकायत की। वह बोला, आपकी रानी नित्य कुआं पर स्नान करती है, तुलसी और पीपल सींचती है और वहीं बैठकर बड़बड़ करती है। यही बात उस नगर के कई औरतों ने भी राजा से कही। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने नगर के सारे कुएं को पटवा दिया और पीपल तुलसी को कटवा दिया। रानी घर से निकल गई और जंगल में जाकर रहने लगी। कार्तिक के पंचदेव की कृपा से जंगल में कुआं खुद गया और वहीं पर पीपल तुलसी भी लग गया। रानी अब जंगल में ही कुआं पर स्नान करती और पीपल तुलसी सींचती, वहीं बैठकर पंचदेवता की पूजा करती और कथा कहानी कहती। इधर राजा का राजपाट सब बर्बाद हो गया। राजा बोला, जब से रानी गई है तब से मेरा सारा राजपाट धन दौलत बर्बाद हो गया। राजा रानी को खोजते हुए जंगल में गया। राजा ने जंगल में देखा कुआं है, पीपल और तुलसी का पेड़ भी है। रानी वहीं बैठकर कथा कहानी कह रही है। राजा ने रानी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम घर से निकली हो तब से सारा राजपाट चौपट हो गया है। तब रानी बोली, जब हमारा कार्तिक महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपके साथ चलूंगी। फिर राजा भी वहीं रहने लगा। राजा रानी दोनों ने पूजा किया। कार्तिक मास पूरा हुआ और उन्होंने राई दामोदर जिमाया। कार्तिक मास बीतने पर राजा और रानी नगर में आए। रानी को महल में घुसते ही सारा राजपाट पहले जैसा हो गया। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि कार्तिक महीने में सब कोई कार्तिक स्नान करेगा और पंचदेव की पूजा करेगा। राजा भी अपने रानी के साथ हर साल कार्तिक स्नान करता और पंचदेव की पूजा करता और रानी कहानी कहती और राजा सुनता। कार्तिक के पंचदेव की कृपा से राजा का राज दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। सभी लोग सुख चैन से रहने लगे। हे कार्तिक के पंचदेव, जैसे आपने राजा और रानी की सुनी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक की पंचदेवता की जय हो।